एक दिन आदित्य को काम करते करते देर हो चुकी थी और कोई कैब मिल सके ऐसा मुमकिन नहीं था, तो वह पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़ा। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक टैक्सी दिखाई दी। टैक्सी देखकर आदित्य ने जोर से आवाज लगाई, अरे अरे टैक्सी वाले भैया रुको। मगर ऐसा लगा जैसे कि उसको आवाज सुनाई ना दे और वह चला गया। थोड़ा आगे जाने के बाद वह टैक्सी वाला आदित्य के पीछे से अचानक आया। आदित्य ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपना पता बताकर टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी बहुत ही पुरानी थी, जैसे कि बरसों से उस टैक्सी की कोई सफाई ना हो, और टैक्सी के गाने भी बहुत पुराने थे। थोड़ी देर बाद आदित्य ने कुछ हिचकिचाते हुए ड्राइवर से पूछा, अरे भाई सुनो, इस टैक्सी की इतनी बुरी हालत क्यों है? तो ड्राइवर ने अजीब सी आवाज में जवाब दिया, साहब आप थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। इस पुरानी टैक्सी से ज्यादा ड्राइवर की बात को आदित्य को मानना अच्छा लगा। बहुत ज्यादा थका हुआ होने के कारण ना जाने कब उसे कैब में नींद आ गई, उसे पता ही ना चला। मगर नींद में उसे ऐसा लगा कि कोई उसके गाल पर चुम्मा ले रहा हो। वह जाग कर देखता है तो वह अपने ऑफिस में ही था। आदित्य कुछ सोचता कि तभी उसने अपने सामने उसी टैक्सी वाले को खड़ा देखा। वो टैक्सी वाला आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और एक ही लाइन बार बार कह रहा था, आप थक गए हो साहब, थोड़ा आराम कर लो, आप थक गए हो, आप थक गए हो। यह देख आदित्य बहुत ज्यादा डर जाता है और उस ड्राइवर के पास जोर से चिल्लाता है। तभी उसकी नींद अपने घर पर खुलती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी नींद में ही है या सपने में, या वाकई इस टैक्सी में है या अपने ऑफिस में। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नींद की दवाई ली और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में है, पर उसका आत्मा टैक्सी में। तभी कोई फोन करता है और सामने से फोन उठाता है। हेलो, इंस्पेक्टर सिन्हा स्पीकिंग। तो सामने से आवाज आती है, सर 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 यहाँ पर घर में एक बदबू आ रही है और जो घर में जो आदमी है वह घर खोल नहीं रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। जब पुलिस वहां पहुंचकर घर का दरवाजा खोलती है तो उन लोगों के सामने आदित्य की लाश पड़ी थी, जिसके डर के मारे आंखें फटी हुई थी। देखकर साफ पता चल रहा था कि डर की वजह से इसके हृदय ने काम करना बंद कर दिया था। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और आसपास रहने वाले लोगों का बयान लेकर पुलिस भी चली गई। इस घटना के 7 दिन बाद एक लड़की रोड पर खड़ी थी। रोड काफी सुनसान था और किसी टैक्सी की राह देख रही थी। बहुत देर तक देखने के बाद जब उसे टैक्सी नहीं मिली तो वह पैदल ही चलने लगी। आगे चलते हुए उसने एक टैक्सी देखी जिसे एक आदमी ने बुक किया था। वह लड़की पीछे चिल्लाई, अब भैया रुको। मगर वह उस जगह पहुंचते उससे पहले टैक्सी वहां से चली गई। तभी उसके पीछे से एक टैक्सी आई। लड़की उस टैक्सी में बैठ गई और टैक्सी चल पड़ी। दूसरे दिन पुलिस को उस लड़की की लाश एक गार्डन के पास मिली। इसकी मृत्यु भी उसी तरह से हुई थी जिस तरह से आदित्य की हुई थी। डर की वजह से इसके हृदय ने काम करना बंद कर दिया था। अब पुलिस बहुत बड़ी दुविधा में थी क्योंकि दो खून हो चुके थे और मीडिया के जरिए यह बात पूरे शहर में फैल गई थी। लोग काफी डरे हुए थे कि शहर में एक पागल भूतिया का दिल घूम रहा है। पुलिस दिन रात लगी हुई थी मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लोगों में तरह तरह की बातें चल रही थी। कोई सबूत ना मिलने की वजह से लोगों ने तरह तरह की अफवाह भी फैला दी। फिर से 7 दिन बाद उसी जगह पर एक आदमी खड़ा था और टैक्सी की राह देख रहा था। ठीक आधी रात को एक आदमी चलता हुआ आता है और एक टैक्सी को आवाज देता है, रुको, अरे रुको। वह आदमी उस दिशा में देखता है तो उसे वहां कोई टैक्सी नहीं दिखती।
मगर तभी उस आदमी के पीछे से एक कार आती है। फिर तुरंत वहां से सेम टू सेम वही टैक्सी आती है जिसे एक लड़की चला रही थी। यह देखकर वह आदमी काफी घबरा गया, क्योंकि उसने एक ही तरह की 2 बार टैक्सी देखी थी। वह डर गया। तभी उसने उस तरह की कार को अपनी ओर आती हुई देखा। यह देखकर वह वहां से भागने लगा। टैक्सी उसके पीछे आ रही थी। वह भाग रहा था, मगर वह टैक्सी ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता। टैक्सी उसके पास आई और टैक्सी ड्राइवर ने बहुत ही अजीब सी आवाज में बोला, आप थक गए हो साहब, थोड़ा आराम कर लो। मगर यह आवाज उसको इतनी साफ सुनाई दी जैसे वह बिल्कुल उसके कान में बोल रहा हो। वह बस भागता रहा, मगर रुका नहीं। उसे अपनी मृत्यु सामने नजर आ रही थी। कहा जाता है कि मौत सामने आती है तो आदमी दुगनी हिम्मत से भागता है। ऐसा ही इस आदमी के साथ हुआ। वह भागता रहा, मगर रुका नहीं। उसका शरीर पूरा तरह से थक चुका था। वह टैक्सी वाला उसके पीछे अब नहीं दिख रहा था। भागते भागते उसे एक हॉस्पिटल दिखाई दी। तब वह उस हॉस्पिटल की तरफ भागा और हॉस्पिटल के दरवाजे के पास पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। उसे मदद मिली। तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया। बेहोश होते वक्त उसके आखिरी शब्द थे, पुलिस पुलिस को बुलाओ, वह मुझे मार देगा, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। तभी कोई हॉस्पिटल से पुलिस को फोन करता है। पुलिस फोन उठाती है। हेलो पुलिस स्टेशन। सर मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। यहाँ एक आदमी है जो बहुत ही घायल है और वह पुलिस से कुछ बात करना चाहता है। ठीक है, हम आते हैं। जब पुलिस उस हॉस्पिटल पर पहुंचे और उस आदमी से मिली तो उसने पिछली रात की सारी घटना बता दी। अब पुलिस टेंशन में थी। पहले तो पुलिस वाले को पूरी तरह से उस आदमी पर भरोसा नहीं था। उस आदमी के बयान की पूरी रिपोर्ट बनाकर रिपोर्ट को हेड ऑफिस भेजी। इस रिपोर्ट को पाकर पुलिस हेड ने सभी अधिकारियों को एक तत्काल मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में उस जगह जाने का एक प्लान बनाया गया कि रात में आखिर होता क्या है। प्लान के मुताबिक पुलिस उस जगह पर अपनी अपनी जगह पर छुप गई और एक हवलदार जिसका नाम रामचरण था, वह आम आदमी के कब्रों में वहां खड़ा था। वक्त बीत रहा था। सब पुलिस वाले छुपकर रामचरण पर ध्यान दे रहे थे। तभी एक आदमी रामचरण के बाजू में आकर खड़ा रहा। रामचरण ने बहुत कोशिश की, मगर उस आदमी का चेहरा दिख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में एक टैक्सी आई। वह उस टैक्सी के पास जाता है। जैसे वह पास जाता है उससे पहले कोई दूसरा आदमी उस टैक्सी में बैठकर चला गया। टैक्सी रामचरण के बाजू में निकली और इस बार उसने अंदर बैठे आदमी का चेहरा साफ साफ देख लिया। चेहरा देखकर रामचरण के सर से लेकर पांव तक जम गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे रामचरण अपने आप में ना हो, उसकी आत्मा बाहर निकल गई हो। थोड़ी देर में एक और टैक्सी आई और रामचरण की ओर जाने लगी। उस टैक्सी को देख इंस्पेक्टर को ना जाने क्या सोची। वह उस टैक्सी की ओर दौड़ पड़ा और इंस्पेक्टर को देख दूसरे पुलिस वाले भी दौड़ पड़े। टैक्सी रामचरण के पास पहुंची। मैं उसमें बैठने ही वाला था कि तभी इंस्पेक्टर ने उसको पकड़ लिया और बाहर खींच लिया और टैक्सी वहां से चली गई। मगर इंस्पेक्टर ने उस टैक्सी वाला का चेहरा देख लिया था। दूसरे दिन पुलिस हेड ऑफिस में मीटिंग हुई। रामचरण ने उस मीटिंग में कहा, सर वो कोई आदमी नहीं था, वो कोई आदमी नहीं था। कमिश्नर कहता है, क्या मतलब? सर उस टैक्सी में बैठने वाला आदमी वही था जिसकी लाश हमें सबसे पहले मिली थी। व्हाट नॉनसेंस? हाँ सर, हॉस्पिटल में एडमिट उस आदमी ने भी यही कहा था। यह कैसे पॉसिबल है? तभी कमरे में से एक आदमी दाखिल हुए बोलता है, ये पॉसिबल है। आप कौन? जी मेरा नाम आदित्य है, आदित्य श्रीवास्तव। मैं पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ। तभी इंस्पेक्टर कहता है, सर मैंने ही इसको बुलाया है। कमिश्नर कहता है, क्यों? क्योंकि जो टैक्सी चला रहा था
वह इंसान नहीं था। आपको शायद पता होगा कि 15 साल पहले एक पागल टैक्सी वाला था जो लोगों का खून करता था और एक दिन वह अचानक से गायब हो गया था। उसी को मैंने कल रात उस टैक्सी में देखा। मतलब यह कि उस जगह पर किसी तरह का टाइम लैप्स है, जिस वजह से वह बार बार एक वक्त पर आता है और जिन किसी को वह मारता है वह भी उसी के टाइम लैप्स में फंस जाता है और उसी की तरह बन जाता है। आखिर ये क्या हो रहा है? एक तो यहाँ पास के गांव में कोई लड़की का बलात्कार करके उसका खून कर रहा है, उस केस का भी कोई पता नहीं चल रहा है। और यह केस देखो, आप लोग को जो करना है वो करो, मुझे यह केस क्लोज करना चाहिए। इंस्पेक्टर, आप और मिस्टर श्रीवास्तव मिलकर जो करना चाहते हो वो मगर करो, जल्दी 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 करो। ठीक है सर, हम सब लोग जी जान लगा देंगे। तो दोस्तों, कहानी यही तक थी। मिलते हैं इसके पार्ट 2 भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।